नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो यथाशीघ्र हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि पहली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजी पीएचडी 2020 की जो 15,508 पदों पर भर्ती का संशोधित विज्ञापन इस महीने जारी होना मुमकिन नहीं है। विधिक अड़चन के कारण चयन बोर्ड ने 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त कर दिया था। पहले दिसंबर अंत तक और फिर जनवरी अंत तक दोबारा भर्ती शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब फरवरी में विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके सामने आ रही है। हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। 3 घंटे का पेपर 2 भागों में होगा। 30 अंक वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बाकी 70 अंक वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए दिया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी हाई स्कूल और इंटर के सभी अभ्यर्थियों के लिए। दिया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनर्गठन कर रहे स्वायत्त शासित संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में भी बदलाव होगा। जैसा कि 3 घंटे के जो पेपर होता है उसमें 70 अंकों की जो होगी विस्तृत लिखन होगा और एमसीक्यू टाइप के 30 अंकों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सत्र 2021-22 से लागू। परीक्षा का नया पैटर्न 2021-22 से कक्षा 9 से लागू किया जाएगा। नए पैटर्न पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा वर्ष 2023 में, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 में होगी। बोर्ड परीक्षा के लिए वार्षिक सेमेस्टर मॉडल पर भी विचार किया जाएगा। तो इस तरह से ये कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हाई स्कूल से संबंधित हैं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा पैटर्न है उसमें काफ़ी कुछ बदलने वाला है। 2023 से साल में 2 बार होगी हाई स्कूल की परीक्षाएं। हाई स्कूल की जो परीक्षाएं हैं वह भी अब साल में 2 बार होगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। खत्म होगी आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था। मूल्यांकन का जो पैटर्न है वह भी बदलेगा। रटने की प्रवृत्ति कम होगी। स्कूलों की मैपिंग भी होगी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे हाई स्कूल परीक्षा से संबंधित। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है डीएसएसबी रिक्रूटमेंट 2021 से। बीएड वालों के लिए अच्छी खबर है। 1342 पदों पर टीजीटी विशेष शिक्षकों की भर्ती करेगा डीएसएसबी। तो डीएसएसबी की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। जल्द जो है 1342 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी डीएसएसबी की तरफ से। जैसा कि लिखा है आज के समाचार पत्रों में, देश भर में विशेष बीएड प्रशिक्षित युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड टीजीटी विशेष शिक्षकों के लिए 1342 पदों पर भर्ती करेगा। पूर्व भर्ती के लिए अधिसूचनाओं में 364 पद अतिरिक्त जोड़े हुए हैं। डीएसएसबी ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की है। डीएसएसबी ने पूर्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीजीटी विशेष शिक्षकों की खाली पदों पर भर्ती के लिए 978 पदों पर अधिसूचना जारी किया था। वहीं इसके बाद दिल्ली सरकार ने विशेष शिक्षकों के लिए 364 पद नए सृजित किए थे। डीएसएसबी ने अब खाली नए सृजित पदों के साथ 1342 पदों पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की भर्ती अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया है। यानी जो विशेष बीएड करने वाले हैं, बीएड स्पेशल वाले अभ्यर्थी, उनके लिए यह स्पेशल पोस्ट होगी। तो वह सभी अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। नौकरी का मौका नहीं, अवार्ड वापस को तैयार। चयन बोर्ड टीजीटी पीएचडी 2020 भर्ती मामला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से काफ़ी छात्र नाराज चल रहे हैं। 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। जो वैकेंसी शुरू भी हुई 2020 के नाम से, वह भी बीच में अधर में पटकी हुई है और दोबारा से उसका विज्ञापन जारी होना था, जो कि अभी तक जारी नहीं हो सका है। दिया है प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी कला और प्रवक्ता कला की भर्ती में आवेदन से वंचित बीएफ, एमएएफ, बैचलर ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स जैसे उच्च योग्यताधारी चित्रकारों ने अपने गोल्ड मेडल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कारों को वापस करने की तैयारी कर ली है। इन युवाओं का कहना है कि गोल्ड मेडल या पुरस्कार का क्या करेंगे जब जीवन में यापन के लिए नौकरी ही नहीं मिलेगी।
तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन अभ्यर्थियों को अवसर अवश्य मिलना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है, आयोग को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सीबीएसई 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उस कार्यक्रम का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसकी जो तिथि है जल्द ही घोषित कर देगा। साथ ही दिया है इसमें उनसे रट्टा लगाकर पढ़ाई की आदत भी दूर कराने का प्रयास होगा, दूर होगी। छात्रों को इम्प्रूव्ड परीक्षा की सुविधा भी मिलेगी। यदि किसी छात्र को अपने अंक कम लगते हैं तो वह दोबारा भी परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं की परीक्षा से संदर्भित। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, स्कूल नहीं जारी कर दिया नियुक्ति पत्र। यह जो मामला है वह एलटी ग्रेड परीक्षा से है। आप देखेंगे 2 साल से जद्दोजहद झेल रहे जो अभ्यर्थी हैं लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड परीक्षा से, संस्कृत के कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कि नियुक्ति पत्र तो जारी कर दिया गया, लेकिन जब अभ्यर्थी सेंटर पर पहुंचता है, उस विद्यालय तक पहुंचता है तो पता चलता है कि ऐसा कोई विद्यालय है ही नहीं यहाँ अस्तित्व में, तो अभ्यर्थी सब परेशान हो जाते हैं। तो यह कोई नया मामला नहीं है, ऐसे मामले कई बार आते रहे हैं। नियुक्ति पत्र आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाता है और अस्तित्व जो विद्यालय का वो होता ही नहीं है, अभ्यर्थी इसमें परेशान होते हैं। तो आयोग को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, ऐसी गलती न हो जिससे कि अभ्यर्थी परेशान हो और उनका जो भी हो यथाशीघ्र संशोधन भी किया जाना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सिविल सेवा परीक्षा के अतिरिक्त प्रयास मामले में केंद्र के रुख से सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास देने से में असहमति जताने संबंधित केंद्र के हलफनामे पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने पाया कि हलफनामा अवर सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा दायर किया गया है। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिकारियों को उचित हलफनामा दायर करने को कहा। तो आप सभी जानते ही हैं कि जो कोरोना संकट था उसमें कुछ अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से वो एक अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे थे सिविल परीक्षाओं के लिए, और सरकार उसको नकार रही है, देना नहीं चाह रही है। उसी को लेकर के कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया है और रुख उसका टाइट है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षकों की भर्ती में शिक्षकों की बनेगी ज्येष्ठता सूची। प्रदेश के 4000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यह कार्य संबंधित संस्था की प्रबंध समितियों को करना है। शिक्षा निदेशालय माध्यमिक ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को आदेश दिया है कि सूची तैयार करके 30 जनवरी तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेज दिया जाए। तो इस तरह से शिक्षकों की जो श्रेष्ठता सूची है वह जल्द ही बना ली जाएगी, जिससे कि प्रमोशन वगैरह में फ़ायदा हो सके। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।